नमस्कार सभी को। जय श्री राम। ज्योतिष की इस लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको जन्म कुंडली देखने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और शुरुआत से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यानी ज्योतिष सीखने के लिए ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। यह एस्ट्रोसेज का ऐप है जिसमें अभी एक डेमो कुंडली बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी। कुंडली बनाने के लिए आपको नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म का शहर यहाँ दर्ज करना होता है। और अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ है तो फिर आपको यहाँ अपने गांव के नज़दीकी शहर का नाम ही दर्ज करना होता है, तभी आपकी सही कुंडली बनकर सामने आती है। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए जैसा डेटा यहाँ लिखा हुआ है इसी के आधार पर यहाँ कुंडली बनाकर आपको दिखाई जाएगी। जब आप भी अपना जन्म विवरण इसमें दर्ज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की कुंडली जो है बनकर सामने आएगी, जिसमें 12 खाने और उसमें ग्रह अपनी स्थिति के हिसाब से लिखे होंगे। यानी आपके जन्म के समय उस दिन जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा होता है उसी राशि में ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन जाती है। हालांकि सभी ग्रह अलग अलग समय अनुसार अपनी राशि बदलते रहते हैं और वह राशि परिवर्तन कब करते हैं, वक्री और मार्गी कब होते हैं, यह सब बाद की जानकारी है। लेकिन उससे पहले आपको जन्म कुंडली के 12 भाव की बेसिक जानकारी देते हैं। अभी जिन लोगों को पता नहीं है कि लग्न भाव क्या होता है और लग्न कुंडली क्या होती है, उनके लिए यह बताया जा रहा है कि यह लग्न कुंडली है और यह आपको इस कुंडली में पहले भाव में 11 अंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी भाव में शनि भी बैठा हुआ है, यानी कुंडली के पहले भाव में शनि की स्थिति है। 11 नंबर लिखा है तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि यह कुंभ लग्न की कुंडली है। इस तरह आपकी लग्न कुंडली भी 12 राशियों में से किसी न किसी लग्न राशि की हो सकती है। अभी आपको यह बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लग्न राशि जो है कौन सी है, यानी कौन से लग्न की कुंडली आपकी बन रही है। इस बात के लिए आपको अलग अलग कुंडली के उदाहरण बनाकर दिखाते हैं। यह सब बात जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लग्न कुंडली होती है, पहला भाव होता है, वही जो है सारी कुंडली का आधार होता है। इसी से सारा फलादेश जो है किया जाता है। बाकी की आगे की चीज़ें मतलब पहले भाव से ही आगे की चर्चा आगे के भाव उसी के माध्यम से बनती है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी यहाँ लग्न भाव में 4 अंक लिखा है, यानी किसी की लग्न कुंडली ऐसी भी हो सकती है जिसमें पहले भाव में 4 अंक लिखा हो, तो उसको ऐसा जानना चाहिए कि उसकी लग्न कुंडली जो है
कर्क लगन की है। और बाकी के जो राशियां होती हैं वो क्रम के अनुसार होती हैं आगे के भावों में। जैसे यहाँ दूसरे भाव में 5 अंक लिखा है तो यानी दूसरे भाव में सिंह राशि है। तीसरे भाव में 6 अंक लिखा है तो तीसरे भाव में कन्या राशि है। इस तरह 12 भावों में जो राशियां जो है होती हैं। अभी एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आपको कन्या लग्न की कुंडली बनाकर दिखाते हैं। अगर किसी की कन्या लग्न की कुंडली है तो उसके पहले भाव में इस तरह 6 अंक लिखा होगा तो उसको अपनी जो कुंडली है कन्या लग्न की जाननी चाहिए। इसी तरह यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में 8 अंक लिखा हुआ है तो उसको वृश्चिक लग्न की कुंडली उसकी है ऐसा उसको जानना चाहिए। यानी अभी तक आपको यह बात बताई जा रही है कि जो हम अंक लिखे हुए हैं वह भाव नहीं है बल्कि अंकों के माध्यम से राशियों को दर्शाया गया है, जिससे पता लगता है कि कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है और फिर उस राशि का स्वामी ग्रह कौन से भाव में है उसी को देखकर जन्म कुंडली में आगे का फलादेश किया जाता है। कौन से अंक से कौन सी राशि को दर्शाया जाता है इसका पूरा चार्ट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी तक उम्मीद करते हैं बताए गए इन कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको आपकी लगन राशि देखना आ गया होगा। अभी उससे भी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि आपको भाव और राशियों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी ज्योतिष मंच पर अपना सवाल करेंगे जैसे कि जन्म कुंडली के अनुसार अनुकूल कामकाज क्या हो सकता है, तो वहाँ आपसे ज्योतिषी यह बात पूछता है कि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में कौन सी राशि है और 10वें भाव का स्वामी यानी उस भाव का स्वामी कौन से भाव में है। तो उस आधार पर अनुकूल नौकरी कारोबार के बारे में संबंधित फलादेश बताया जाता है। जैसे कि यहाँ आपके सामने कुंभ लग्न की कुंडली प्रस्तुत है और इसमें 10वें भाव में 8 अंक लिखा हुआ है, यानी यहाँ वृश्चिक राशि है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि 10वें भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक के लिए रिसर्च यानी शोध कार्य अनुकूल होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान या फिर देश दुनिया के इतिहास पर जो शोध किए जाते हैं वह सारे कार्य जो है वृश्चिक राशि से अंतर्गत आते हैं। इसी तरह यदि किसी का सवाल विवाह के लिए हो सकता है तो उसके लिए 7वां भाव और 7वें भाव में आने वाली राशि का स्वामी ग्रह यानी सप्तमेश की स्थिति देखी जाती है। लेकिन अभी आपको इतनी दूर तक का नहीं सोचना है, क्योंकि यह सब बातें आपको सीखने के लिए सिर्फ उदाहरण के लिए बताई जा रही हैं। तो अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी लगन राशि के आधार पर कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है, तो भावों को समझने के लिए आप इस चार्ट को ध्यान से देखें और इसको याद भी करें। हालांकि यह मेष लगन की कुंडली है,
लेकिन यह चार्ट आपको भावों को समझने में मदद करेगा। जैसे कि जहाँ 5 अंक लिखा हुआ है, मतलब वह पंचम भाव है। अभी वापस से आपको कुंभ लगन की कुंडली दिखाते हैं कि यहाँ पंचम भाव कौन सा है, जहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध होता है। यानी कुंभ लगन की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बुध होता है। इसी तरह वापिस आपको मेष लगन की कुंडली दिखाते हैं, जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है, वहाँ सप्तम भाव है। और कुंभ लगन की कुंडली में सप्तम भाव में 5 अंक लिखा हुआ है, यानी कुंभ लगन की कुंडली में सप्तम भाव में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, जिसका स्वामी ग्रह सूर्य होता है, यानी सप्तमेश, यहाँ सूर्य है। अभी एक अन्य लगन कुंडली के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ वृश्चिक लगन की कुंडली है, यहाँ आपको अगर नवम भाव देखना है तो वापिस से आपको मेष लगन की कुंडली दिखाते हैं कि नवम भाव कौन सा होता है, जहाँ पर 9 अंक लिखा है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में जहाँ पर 4 अंक लिखा हुआ है, वहाँ पर नवम भाव आता है। और 4 अंक यानी कर्क राशि यहाँ आती है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, यानी नवम भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा है। इसी तरह दसम भाव में 5 अंक लिखा हुआ है, मतलब दसम भाव में सिंह राशि आती है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, यानी दसम भाव का स्वामी दशमेश, यहाँ पर सूर्य है। और फिर उसी के आधार पर जन्म कुंडली में फलादेश किया जाता है। हमारे बार बार यह बताने का मतलब यही है कि भाव और राशियों को मिक्स नहीं करना है। अभी अगर आपको यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देख और समझ लिया है, तो आपको यह बात भी समझ आ जाएगा कि आपकी लगन कुंडली के आधार पर कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है, और उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, और वह कौन से भाव में बैठा है। बस इतनी सी बात आप मुझे बताकर अपनी जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हो। अभी आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। और जिन लोगों को ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, उन लोगों की तरफ से यह सवाल बार बार आता है कि कोई ग्रह उनकी लगन कुंडली में किसी भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में वही ग्रह उससे आगे या पिछले भाव में चला गया है, तो ग्रह की कौन सी स्थिति को सही मानकर फलादेश करना चाहिए। तो इसके लिए यह कुंभ लगन की कुंडली आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हो कि लगन भाव जो है 28 डिग्री से शुरू हो रहा है, और शनि की जो डिग्री है वो 22 डिग्री है। शनि लगन भाव में बैठा है, लेकिन शनि की जो डिग्री है वो लगन भाव की डिग्री से कम है। यानी इस हिसाब से शनि को लगन भाव में ना होकर पिछले भाव में यानी 12वें भाव में होना चाहिए।
तो इस पर कुछ विद्वान कहते हैं कि लगन की बजाय चलित कुंडली देखना चाहिए कि वहाँ पर ग्रहों की स्थिति का सही तरीके से पता लगता है। तो चलिए अभी आपको चलित कुंडली दिखाते हैं कि वहाँ पर ग्रहों की स्थिति कैसी है। देखिए आपके सामने ये चलित कुंडली है। इसमें शनि जो है लगन भाव में ही दिखाया गया है और अन्य भी ग्रह जो है वैसे के वैसे ही दिखाए गए हैं जैसा कि लगन कुंडली में दिखाए गए हैं। तो अभी आपको एक और कुंडली दिखाते हैं जिसका नाम जो है केपी कुंडली है। आपके सामने स्क्रीन पर वही है कुंभ लगन की कुंडली है, लेकिन यह केपी पद्धति से बनी हुई कुंडली है। यहाँ आप देखोगे कि लगन कुंडली में शनि जो लगन भाव में था वह 12वें भाव में चला गया है और लगन भाव में राहु की स्थिति यहाँ दिखाई गई है, जो कि लगन कुंडली में राहु की स्थिति दूसरे भाव में थी, लेकिन यहाँ लगन भाव में राहु की स्थिति को दिखाया गया है। और अन्य भी बाकी के ग्रह भी जैसे कि केतु और शुक्र सप्तम भाव में आ गए हैं। लगन कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में था, लेकिन यहाँ छठे भाव में आ गया है। बुध को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों ने अपना स्थान जो है यहाँ केपी कुंडली में बदला है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि ग्रहों की सही स्थिति को जानने के लिए आपको केपी कुंडली ही देखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह ज्योतिष वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे सीखने समझने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमारा उत्साह भी बढ़ाएं। जल्दी ही इसके आगे की जानकारी भी साझी की जाएगी। जय श्री राम।